हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर ए.के. सिंह और ईवीएस यानी कि सीटेट की जो हम तैयारी कर रहे हैं आज उसमें ईवीएस पेडागोजी का आगे का भाग देखेंगे, यानी कि आगे की तैयारी को देखेंगे। और आगे की तैयारी में क्या देखेंगे, आज हम पर्यावरण शिक्षण की समस्या, यानी कि हमने जो पहले की ज़्यादातर चीज़ें पढ़ ली हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें पढ़ ली हैं जितनी आपके एग्ज़ाम में देखी गई हैं और आने की संभावना है। और पूरी ज़्यादातर जितने भी अभी तक हमने 12 चैप्टर पढ़े हैं, 12 चैप्टर में से 50 से 60% उसी में से आएगा। ये लिख के ले लो। क्यों? क्योंकि वो सब चीज़ें आपके पेडागोजी में है, ईवीएस की पेडागोजी में। अब चलते हैं आगे के और पेडागोजी जो आपके इम्पोर्टेंट चीज़ हैं जो आने की संभावना है उसे देखते हैं। सबसे पहले अब आता है पर्यावरण शिक्षण की समस्या। पर्यावरण शिक्षण की समस्या के ऊपर 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, क्योंकि चिंतन के वाली जो चीज़ें हैं, बच्चों को अवगत कराना है, विधियाँ हैं, इस तरह की चीज़ें हैं जो आपको देखने को मिलेगी। तो इसमें जो क्या है, शिक्षा यानी कि शिक्षक जो चुनौतियाँ हैं उसके आपको बताए गए, यानी कि पर्यावरण शिक्षण में निम्न समस्या आपको देखने के लिए मिलेगी। कि अब सबसे पहले आई पर्यावरण कक्षा में अलग अलग विधि गतिविधियों का प्रयोग करने की चुनौती। अब ये जो पॉइंट है ये आप समझोगे तो तब इस तरह समझो, जैसे आपके ईवीएस में है, आप बहुत सारी विधियों का प्रयोग करते हैं। एक भ्रमण विधि आती है। अब हर बार यानी कि हर बार आप भ्रमण करके आप बच्चों को लेके तो नहीं जा सकते, और भ्रमण करने से आपका बच्चा ज़्यादा सीखता है, वो समस्या आएगी। और भ्रमण आप हर समय करा नहीं सकते, वो समस्या। तो ये समस्या भी उत्पन्न होती है जब आप क्लासरूम में होते हैं। फिर आते हैं बच्चों को कैसे सीखना है और कैसे सिखाना है, ये समस्या आएगी। फिर संपूर्ण ज्ञान की चुनौती के विषय वस्तु और वास्तविक संसार की, यानी कि विषय वस्तु और वास्तविक संसार से संबंधित, जैसे कि मान लीजिए वास्तविक संसार में हवा आप देख नहीं सकते, पर आपको वायु समझानी है, तो कैसे समझाओगे, ये भी आपको दिक्कत आएगी। बच्चों के अनुभव को समाज के पूर्ण ज्ञान से जोड़ने की चुनौती, यानी कि जो ज्ञान है उनका उसको समाज से जोड़ने की चुनौती। सरल से सहज बनाना, यानी कि एक सहज वातावरण क्रिएट करना और ज्ञान को इतना सरल बना देना कि बच्चे को आसानी से समझ में आ जाए। दैनिक जीवन से जोड़ना, उनके जो दैनिक जीवन है उससे जोड़ के आपको एग्जाम्पल देने हैं। ये सारी चीज़ें आपको बाहरी जीवन से जोड़ना, कक्षा के बाहर लेके चलना, दृश्य सामग्री का प्रयोग करना, ये सारी जो है पर्यावरण की चुनौती हैं। और इसके ऊपर एक क्वेश्चन हर हालत में आपको मिलेगा ही मिलेगा, लिख लीजिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे आता है एनसीएफ 2005। एनसीएफ 2005 में आपको सीधे 2 चीज़ का ध्यान रखना। एक तो एनसीएफ 2005 क्या कहती है, जो आपको मैंने पहले ही क्लास में बताया था, कक्षा 1 से लेकर 2, यानी 1 से 2 और कक्षा 3, 4 और 5 में ईवीएस पढ़ाया कैसे जाता है। ठीक है, फिर आता है पर्यावरण के जो सिफारिश है, ये सब चीज़ें वो अभी हम पढ़ेंगे। देखिए इसमें जो एनसीएफ 2005 के अनुसार क्या करा गया, कक्षा 1 और 2 के पर्यावरण विषय को की सिफारिश करी नहीं गई थी। तो पर्यावरण जो पर्यावरण है इनके बच्चों को कैसे सिखाया जाता है, भाषा में, गणित के माध्यम से यह सब चीज़ें सिखाई जाती है। ठीक है, तो ये सब समझ में आ गया, यानी कि इसमें सिर्फ यही इम्पोर्टेंट है। ये सारी जो आपकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ज़्यादातर यूपी टेट और इस तरह की चीज़ें में पूछी जाती। फिर आती है इसमें क्या कराया जाता है, बच्चे की अभिरुचि, क्षमता, कुशलता, स्वास्थ्य, इस चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। फिर आती है इसके मूल्यांकन। मूल्यांकन में क्या होता है, भाषा की जो होती है, भाषा को समझाना, पढ़ने की क्षमता को विकसित करना, अभिव्यक्ति की क्षमता को विकसित करना, खुद अपने, यानी कि एक तरह से ड्रिल मेथड यूज़ करना, वर्गीकरण मेथड यूज़ करना, अवलोकन मेथड यूज़ करना, ये सारे इसमें आ जाएंगे। एनसीएफ में ये सब चीज़ें आती है। अपग्रेड पद्धति जो विफल हो गया बच्चा, यानी कि इस सब चीज़ों को ध्यान में, जैसे प्राथमिक शिक्षा में क्या कर रहा है, पूरी अवधि को किसी भी तरह से औपचारिक और जांच परीक्षा पर नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ग्रेड पद्धति पर नहीं होना चाहिए, विफलता इस तरह की चीज़ों पर नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ग्रेड पद्धति एक कैटेगरी डिवाइड करती है, आपने देखा होगा कैटेगरी वाइज इस तरह की चीज़ें आती हैं। यहाँ से आती है आपकी इम्पोर्टेंट चीज़। एनसीएफ 2005 के मूल्यांकन में जो होती है एक तरह से संकेत देता है, क्या करता है, इसमें
आकलन में एनसीएफ 2005 के संकेत को सिफारिश किया गया अवलोकन और रिपोर्ट करके। जैसे संकेत में बच्चों को चीज़ों को वर्णन करना, चित्र बनाना, दिखाना, उसकी तालिका या ये सब चीज़ें आ जाएगी। निष्कर्ष, नक्शा बनाना आदि कुशलता आ जाएगी। वस्तुओं के नाम बताना, नक्शे के राज्य को बताना, चित्रों के माध्यम से, रंगोली के माध्यम से, पोस्टर बना के, वर्गीकरण, पड़ोस इहो से, जाल से, मतलब इस तरह से आपको क्या करना है, उसको अवलोकन करना सिखाना है। फिर आता है चर्चा करना, यानी कि चर्चा करना ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद कर लेना। जहाँ पर भी आपको चर्चा करना लिखिए पॉजिटिव टैग वर्ड है। जैसे प्रदूषण के कार्यों पर चर्चा करना, भोजन के बर्बादी पर चर्चा करना। इस तरह से जब आपको मिलेगा, ये आपके क्वेश्चन ही एक तरह से क्वेश्चन के ऊपर फॉर्म में ही उठाया गया है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। अनुभव के ऊपर चर्चा करना कि आपके अनुभव क्या है। आप पर्यावरण, यानी जैसे आप देखते हो कि बच्चों कि जल दूषित होता रहता है, जल बहुत सी जगह आपने देखा होगा कि लोग बाग टैप को खोल के ब्रुश करते रहते हैं, तो आपके क्या विचार है, इस तरह की चर्चा करना। फिर आता है, आगे चलते हैं, अभिव्यक्ति करना, यानी कि अभिव्यक्त करना उसे कि क्या है, अगर मैं पक्षी की तरह उड़ सकता तो क्या होता, जानवरों के, बुजुर्गों आदि के बारे में बात करना। ये सब चीज़ें अवलोकन क्या करता है, हाव भाव से उसके, यानी कि इस संकेत के बच्चों के अपने द्वारा चित्रण करना, उनके हाव भाव को जानना, सृजनात्मकता करना, उनके, यानी कि एक तरह से उनको जागरूक बनाना है। फिर आता है व्याख्या करना। व्याख्या करना में वही आ जाएगा, 2 दिन ट्रेन की यात्रा में, जैसे भोजन के, जैसे आपने ये आपको कक्षा 4 में जब आपने ओमना का सफ़र है ना, ओमना के सफ़र के उसके हिसाब से व्याख्या करने वाली बात कही। जैसे आप कहोगे बच्चों कि आपने ताजमहल दिखाया, ताजमहल दिखाने लेके चले गए, भ्रमण कराने चले गए, फिर आके आपने बच्चों से पूछा, अच्छा बच्चों बताओ क्या क्या आपने चीज़ें देखी, क्या क्या चीज़ें देखी, क्या क्या करा, तो ये सब आ जाएगा। फिर आता है वर्गीकरण। वर्गीकरण में क्या होता है, वर्गीकरण में एक संकेतक में बच्चों को विशेष चीज़ों के रख रखाव, चीज़ों की तुलना, सामान्य और असामान्य प्रकट करना, यानी कि ये सब चीज़ें आ जाएंगी। जैसे मान लीजिए जो चीज़ें हैं और उसकी गंध है, उनके बारे में पता करना, यातायात की विधियों के साधनों को, भोजन पकाने कैसे पकाए जाते हैं। जैसे आपने भोजन पकाने वाला जो चैप्टर है वो है आपको कि पेट में जो पाचन होता है और पाचन रस में कितने टाइम में खाना पकता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा भी गया है, तो इसलिए अभी एनसीईआरटी पढ़ेंगे। प्रश्न, यानी कि प्रश्न करना, प्रश्न करने से क्या होता है, बच्चा ज़्यादा सीखता है, यानी कि इसमें बच्चों की जिज्ञासा, समालोचनात्मक शक्ति, याद कर लेना, समालोचनात्मक शक्ति और जिज्ञासा और अच्छे प्रश्न बनाने कौशल का आकलन होता है। इसमें क्या होता है, जो बच्चा, तो इसे प्रश्न करके कुछ ही बच्चे, जैसे मान लीजिए कि आप अगर मान लीजिए आपसे पूछ रहे, आप अगर सारा मरुस्थल में फंस जाएं और आपके यहाँ पानी ना हो तो आप क्या करोगे। इस तरह के कोई जब क्वेश्चन आ जाएंगे, जिज्ञासा होगी कि अगर मैं यार पानी के बिना रह गया, तो आप उसको चीज़ें समझाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। विश्लेषणात्मक, यानी कि विश्लेषण करना। विश्लेषण करने में क्या होगा, इसमें संकेत द्वारा बच्चे को पूर्ण आत्मक लगाना, परिकल्पना कराना, निष्कर्ष निकालना, ये सब चीज़ें होती हैं। यानी कि जैसे राजाओं ने किले क्यों बनवाए, अलग अलग ऋतुओं का क्या होता है, मौसम कैसे होते हैं, पानी की कमी से क्या होगा, ये आ जाएगा। प्रयोग करके सीखना, इसमें आ जाएगा सिर्फ प्रयोग करके सीखना, ये है, ये आपका साइंस में इंपॉर्टेंट होता है, साइंस से ऊपर क्वेश्चन आते हैं इससे। फिर नए और सामान्यता के प्रति सरोकार होना, यानी कि इसमें जो होगा आपका सरोकार होना, इसमें संकेत आएगा, चीज़ों को उपयोग करना, भोजन कैसे ज़मीन में उगता है, यानी कि इस सब चीज़ें आ जाएंगी। नेक्स्ट आ जाएगा सहभागिता। जितने इम्पोर्टेंट है मैं बिल्कुल डिटेल में पढ़ाऊँगा, और सारे कहना आपको इसलिए इग्नोर कर रहा हूँ क्योंकि आपके जो भी काम का टाइम, यानी कि आपका जो टाइम है वो आपका यूटिलाइज हो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सहभागिता, सहभागिता भी इसमें प्रयोग ना होने पर बिजली का उपयोग, ये इस तरह के क्वेश्चन आपके आते नहीं है, यानी कि सीटेट में इस तरह के पूछे नहीं जाते। चलिए आगे चलते हैं। अब आ जाता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है आपका ईवीएस के टैग वर्ड्स। ईवीएस के टैग वर्ड्स के ऊपर आपको जो पॉजिटिव और क्या है नेगेटिव टैग वर्ड्स है, ये ध्यान रखना, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चलिए, तो वैसे भी आज ये लास्ट टॉपिक है हमारा,
तो इसे देखते हैं। सबसे पहले टॉपिक क्या है, पॉजिटिव टैग वर्ड। पॉजिटिव टैग वर्ड में क्या होता है, विधियों के यानी कि विविधता के सम्मान करना, प्रकृति की खोज, जानकारी एकत्र करना। जहाँ पर भी आपको ये मिले, पढ़ाई के बाहरी जीवन से यानी कि कक्षा के बाहर के या पढ़ाई के बाहर के जीवन से जोड़ना, ये आपको मिले। सक्रिय अधिगम अनुभव कराना, जिज्ञासा उत्पन्न करना, बच्चों के दृष्टिकोण का सम्मान करना, क्षेत्रीय भ्रमण कराना। क्षेत्रीय भ्रमण तो हर हालत में मिलेगा ईवीएस में, इसका ध्यान रखना। रुचि उत्पन्न करना, पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो मिले, अगर जहाँ पर आपको पोर्टफोलियो ऑप्शन में मिले ना, तो ये मान लेना, और पॉजिटिव हो तो आपका वो आंसर होगा। फिर आगे चलते हैं, इंद्रियों का प्रयोग करना। फिर आता है कल्पना करना, प्रश्न पूछना, खोजने का अवसर करना, अंत्यक्रिया, दृश्य सामग्री यानी कि समावेशी अंत्यक्रिया, खोजना, प्रश्न पूछना, कल्पना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। रुचि उत्पन्न करना इम्पोर्टेंट है। पर्यावरण की सुरक्षा की भावना विकसित करना, विविधता, यानी कि वास्तविकता अनुभव से जोड़ना, यानी कि उसे जो वास्तविकता है उससे जोड़ना, प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहन करना। हाँ, ये तो हर हालत में, यानी कि 5 आपके विषय हैं तो पाँचों के पाँचों में मिलेगा। यानी कि छात्र की क्रियाशील बनाना। अब आता है नेगेटिव टैग वर्ड। याद करना आपका नेगेटिव टैग वर्ड है। व्याख्या करना, भाषण देना, यानी कि अभ्यास कराना, ग्रेड पर केवल, मात्रा, सिर्फ और ही, ये आपके नेगेटिव टैग वर्ड है, ध्यान रखना। छात्रों को नियंत्रण करना, परीक्षा का आयोजन कराना, तुलना करना, रटना, परिभाषा याद कराना, कंटेस्ट कराना, भेदभाव करना, श्रेष्ठ बनाने के लिए पढ़ाना, उच्च कक्षा के लिए पढ़ाना, और पाठ्यपुस्तक के लिए पढ़ाना, और वास्तविकता के लिए पढ़ाना, ये आपके हो जाएंगे। चलिए, हाँ, ये आपके हो जाएंगे नेगेटिव टैग। और इसके बाद आ जाता है जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, यानी कि ये पूरी जो 17वां चैप्टर है, ये आपका अलग से पूरी एक वीडियो बनाकर आपको दे दी जाएगी। ठीक है, तो ये थे आपके पॉजिटिव टैग वर्ड और जो आपकी आज की क्लास थी। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।